हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैक्चुअल स्टडी विद लक्ष्य। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें मेनली 4-5 टॉपिक्स है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले एक बेल्जियम कंट्री के बारे में बताया गया है, जो कि एक कंट्री है, स्मॉल कंट्री यूरोप में है, जो कि हमारे इंडिया के स्टेट हरियाणा से भी छोटा है। तो इसमें हमको बताया गया है कि ये इसके एथनिक कंपोजिशन क्या है। एथनिक कंपोजिशन मतलब जैसे वेरिएशन कैसे है, मतलब कल्चर या रिलीजन कैसे अलग अलग लोग जब मिल के रहते हैं उसको बोलते हैं एथनिक कंपोजिशन। इस कंट्री का एथनिक कंपोजिशन है 59% फ्लेमिश रीजन में रहते हैं जो कि डच स्पीकर हैं, और वहीं पे 40% वेलोनिया रीजन में रहते हैं जो कि फ्रेंच स्पीकिंग है। पर यहीं पे ब्रसेल्स जो है, जो कि इनका कैपिटल है, इसमें उल्टा हो जाता है कि 80% जो रहते हैं फ्रेंच स्पीकर रहते हैं, जो जबकि कंट्री में वेलोनिया रीजन में 40% ही फ्रेंच स्पीकर थे, पर यहाँ पे मेजॉरिटी रहती है फ्रेंच स्पीकिंग की, और 20% रहते हैं डच स्पीकर। तो इसमें जैसे हम देख सकते हैं कि बहुत ऐसे वेरिएशन आता है कंट्री में भी, और ये उनके कैपिटल ब्रुसेल्स में भी। तो अब इसमें इस केस में ऐसा हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, पर क्योंकि मतलब अलग अलग लोग हैं तो इक्वालिटी या फिर अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। तो ये तो ब्रुसेल्स के ये जो गवर्नमेंट रहती है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। जैसे कि 1970 और 1993 में ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं 4 टाइम्स, मतलब 4 बार चेंजेस करते हैं, ताकि मतलब जो बेटरमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए। तो उसमें क्या क्या चेंजेस करते हैं, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो उनका सेंट्रल गवर्नमेंट होगा उसमें नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर जो भी रहेंगे वो इक्वल रहेंगे, ऐसा नहीं कि किसी की मेजॉरिटी रहेगी। उसके बाद many power of central government were given to state government। मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है, ऐसा नहीं होगा कि उसका सबऑर्डिनेट रहेगा, मतलब उससे बस थोड़ा बहुत या फिर कम उससे पावर रहेंगे, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग पावर रहेगी। उसके बाद फिर ब्रसेल्स जो है उसमें सेपरेट गवर्नमेंट रहेगा, जो कि इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। मतलब ये ब्रसेल्स का जो कैपिटल है वहाँ पे एक अलग गवर्नमेंट रहेगा, क्योंकि हमने ऊपर देखा था कि ये कंट्री में जो एथनिक कंपोजिशन है वो डिफरेंट है कैपिटल में। तो दोनों जगह सेम लॉ तो नहीं इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे ब्रसेल्स का सेपरेट गवर्नमेंट बना दिए। उसके बाद फिर है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट, मतलब इसमें अलग अलग कम्युनिटी, जैसे कि इस केस में हमारे पास जर्मन स्पीकिंग है, फ्रेंच स्पीकिंग है और डच स्पीकिंग है। तो उनके लिए अलग से एक कम्युनिटी गवर्नमेंट है, जो कि लैंग्वेज या फिर उनके रिलीजन से बेसिस जो भी उनका मतलब कदम उठाने रहेंगे वो अब ले सकते हैं। उसके बाद फिर हमको एक दूसरा कंट्री का दिखाया जाता है, श्रीलंका का, जिसमें थोड़ा उल्टा रहता है। उसमें भी एथनिक कंपोजिशन बहुत वेरिएशन के साथ रहता है, जैसे कि उसमें वहाँ पे सिन्हाला स्पीकिंग रहते हैं जो कि 74% है। वहीं पे वहाँ पे तमिल है जो कि 13% है, और श्रीलंकन तमिल, और इंडियन तमिल है वो 5% है, और मुस्लिम्स 1% है, और क्रिश्चियंस 7% है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हमको वेरिएशन देखने के लिए मिल जा रहा है। पर जैसे कि हमने बेल्जियम के केस में देखा था कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेजर्स उठाए थे, पर श्रीलंका के केस में वहाँ की गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है, और वहाँ पे जो मेजॉरिटी रहते हैं वो अपना डोमिनेशन दिखाते हैं, और जिसको कहते हैं मेजॉरिटेनिज्म, जिसमें 1956 में एक एक्ट पास करते हैं कि सिन्हाला जो है वो उनका ऑफिशियल लैंग्वेज करते हैं। तो इस चीज़ से क्या होता है
कि वहाँ पे जो भी तमिल और बाकी लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं उनको मतलब प्रेफरेंस नहीं मिलता है, जॉब हो या कुछ भी चीज़ हो उनको बहुत डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है, जिसके कारण उनके बीच में मतलब ये मेजॉरिटी सिंहला स्पीकिंग और ये बाकी सब श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस जो है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं। तो तमिल जो भी तमिलियन रहते हैं वो कुछ डिमांड करते हैं ताकि उनको भी इक्वल राइट्स मिले। तो पहले तमिल को बोलते हैं कि तमिल को भी ऑफ़िशियल लैंग्वेज बनाएँ ताकि उनको भी जो ऑफ़िशियल वर्क है उसमें हेल्प मिले और ऐसा कोई स्पेसिफ़िक प्रेफ़रेंस ना मिले टुवर्ड्स सिंहाला स्पीकिंग पीपल। और दूसरा चीज़ माँगते हैं कि इंडिपेंडेंट तमिल एलम मतलब एक तमिल का एक अलग से एरिया या स्टेट माँगते हैं नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में, जहाँ पे कंसंट्रेशन तमिल लोगों की ज़्यादा रहती है। पर ये उनकी डिमांड्स रहती तो है पर उनको ये सब चीज़ें नहीं मिलती है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि वहाँ पे डिमांड्स तो उनके मना होते ही हैं पर सिविल वॉर होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ग्रोइंग बिटवीन द पीपल ऑफ सिंहाला स्पीकिंग एंड तमिल पीपल्स। तो इसमें हमको दो स्टोरी देखने के लिए मिल चुकी है कि पहला बेल्जियम जहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पे भी एथनिक कंपोजिशन बहुत वेरिएशन के साथ था पर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस थे, पर वहाँ की गवर्नमेंट ने सूटेबल स्टेप्स लिए जिसके कारण वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। तो श्रीलंका में ऐसा नहीं होता है और जिसके कारण सिविल वॉर होता है। तो अभी हम एक चीज़ समझ चुके हैं कि पावर शेयरिंग जो है वो बेटरमेंट ऑफ पीपल के लिए ही है। तो हमको पावर शेयरिंग इज़ व्हाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, मतलब हमको पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्या है? तो इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि हमको केयरफुल कैलकुलेशन और गेन और लॉसेस पे डिपेंड रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को कुछ ज़्यादा ही पावर दे दिया या फिर किसी को कुछ कम पावर दे दिया जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हों या ये सब ना हो, तो इसीलिए वहाँ पावर शेयरिंग करते हैं ताकि किसी को भी ज़्यादा पावर ना मिले और किसी को भी कम ना मिले, इक्वालिटी रहे और कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो। और मॉरल रीज़न क्या है कि मतलब बताओ अब भाई पावर शेयरिंग है तो पावर शेयरिंग का मतलब क्या है कि भाई हम लोग पावर को अलग-अलग लोगों में बाँट रहे हैं। तो वो कहाँ हम फॉलो करते हैं? डेमोक्रेसी में करते हैं। बाकी सब जिसमें किंग रहते हैं या फिर कोई डिक्टेटरशिप रहता है तो उसमें तो हम पावर शेयरिंग करते नहीं हैं। तो इसीलिए ये मॉरल रीज़न भी है कि हमको भाई अब पावर शेयरिंग, अब डेमोक्रेसी हम बोल रहे हैं तो भाई पावर शेयरिंग हमारा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये हमारा लास्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सो फॉर्म मतलब हमको उसमें बताया कि पावर शेयरिंग का अलग-अलग हम किस प्रकार से मतलब पावर शेयर कर सकते हैं। तो इसके 4 टाइप हैं। पहले हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल। पहला और दूसरा तो आपको जाना-पहचाना लग रहा होगा क्योंकि हम तो ये बहुत मतलब डिस्कस करते हैं पिछले क्लासेस में भी। तो हॉरिज़ॉन्टल मतलब क्या कि अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मतलब हम इसको अब अगर देखा जाए तो इसको चेक एंड बैलेंस भी बोल सकते हैं कि अगर इन्होंने कुछ लॉ बनाया पर यहाँ पे इन्होंने एग्जीक्यूटिव ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो जुडिशियली जो है वो पनिश कर सकती है। तो मतलब एक दूसरे को ये चेक एंड बैलेंस करते हैं कि अगर कोई भी एक अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो बाकी दूसरा उसको मतलब इंटरप्ट कर सकता है। उसके बाद हमारा आता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो इसमें रहता है कि अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ सेंट्रल, स्टेट एंड प्रोविंशियल। तो प्रोविंशियल तो कहीं-कहीं नहीं रहता, मतलब मोस्टली सेंट्रल और स्टेट रहता है। इंडिया में तो सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट है जो कि मतलब हम पंचायती राज बोलते हैं या ज़िला परिषद उसको बोल सकते हैं। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग जैसे कि हम वो ट्रायंगल बनाते हैं कि सबसे ऊपर आता है सेंट्रल, सेंट्रल के अंदर सब रहते हैं, उसके बाद स्टेट, देन प्रोविंशियल, लोकल गवर्नमेंट जिसमें ज़्यादा लोग रहते हैं इसलिए बेस हम बनाते हैं। तो इसलिए हम इसको वर्टिकल बोलते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज़ सोश
सोशल ग्रुप्स, तो पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। मतलब यहाँ पे लिंग्विस्टिक का मतलब है डिफरेंट लैंग्वेज। तो हम पावर शेयर डिफरेंट रिलीजन या लिंग्विस्टिक ग्रुप जो भी लैंग्वेज है या फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं उसके लिए, जैसे कि हमने ब्रिटिशर्स के केस में देखा कि हमको वहाँ कम्युनिटी गवर्नमेंट देखने के लिए मिलती है। उसके बाद लास्ट हमारा है पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। जैसे कि अब हमको पता है कि इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शंस में होता क्या है कि भाई कंट्री रन कराने के लिए हम गवर्नमेंट चूज़ करते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता है कि हम सब सारा पावर एक को ही दे देते हैं। तो मतलब जो भी पावर रहता है उसको अलग अलग पार्टीज़ में और अलायंस में या कोलिशन गवर्नमेंट में हम दे देते हैं, ताकि जो मतलब कोई भी एक ओवर पावर ना हो और अपना मतलब पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। तो इसलिए कभी कभी ये भी होता है इलेक्शन में कि एक कोई पार्टी इंडिविजुअल पार्टी मेजॉरिटी से नहीं जीत पाती है, तो वो अलायंस या कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती है। जैसे कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, देन कांग्रेस, नेशनल पार्टी है जो, ये दोनों ही नेशनल पार्टी है। तो ये था हमारा चैप्टर पावर शेयरिंग सिविक्स का चैप्टर 1। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो, इजी चैप्टर था। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।